चड्ढा ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विरोधी सरकार है, उनकी मंशा ही नहीं है देश के किसान को बढ़ाना और उसकी आय दुगनी करना, जो वादा लगातार बीजेपी करती आ रही। मैं आपको केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मंडी के अध्यक्षों ने, दो अध्यक्ष तो मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आदिल जी और नरेश जी, और हमारे मंत्री ने लगातार केंद्र में बैठी सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं। चिट्ठियां मैं सारे भी एक एक करके आपको दिखाऊंगा। चिट्ठियां लिखी और कहा कि दिल्ली के गरीब किसान से आप खरीद करें, यह आपके दिल्ली के किसान के हितों के बारे में सोचिए। यह खरीद केवल आप कर सकते हैं, केवल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो मोदी सरकार के अधीन आता है वही कर सकता है। आओ और ये माल खरीदो। लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये चिट्ठियां आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपलब्ध करा दी जाएंगी, लेकिन मैं जल्दी से आपको तारीख दर तारीख बता देता हूं कि कितने समय से हम ये चिट्ठी केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लिख रहे हैं। जो चिट्ठियां अभी मेरे, पहली चिट्ठी है 21 मार्च 2018 की, दूसरी चिट्ठी है 24 अप्रैल 2018 की, तीसरी चिट्ठी है 9 अक्टूबर 2018 की, चौथी चिट्ठी है 12 मार्च 2019 की, पांचवी चिट्ठी है 23 अप्रैल 2019 की, छठी चिट्ठी है 12 जनवरी 2020 की, सातवीं चिट्ठी है 8 मार्च 2020 की, आठवीं चिट्ठी है 21 अप्रैल 2020 की, जो हमारे मंत्री ने लिखी, हमारे खुद के मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी ने देश के कृषि मंत्री को लिखी। नौवीं चिट्ठी है 24 अप्रैल 2020 की, और 10वीं चिट्ठी है 2 मई 2020 की। ये 10 चिट्ठियां आज मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने लाया हूं। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में देश का प्रधानमंत्री रहता हो, देश का गृह मंत्री रहता हो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता हो और देश का कृषि मंत्री रहता हो, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य के गरीब किसान से बीते 5 साल में एक फूटी कौड़ी की खरीद नहीं करी। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन चाहता है। क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट चाहता है दिल्ली का किसान और देश का किसान? दिल्ली के अंदर और देश भर में किसान की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार का एक अभिन्न अंग है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी के भाव पर किसान से उसकी फसल खरीदता है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के किसान का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बीते 5 साल मोदी सरकार ने एक फूटी कौड़ी की परचेज यानी कि खरीद दिल्ली के किसान से नहीं करी। गेहूं, जिसे अंग्रेजी में हम व्हीट कहते हैं, इसका एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है 1925 इस साल का। कितना है? 1925। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे दिल्ली के किसान से 1925 के भाव पर 1 क्विंटल गेहूं खरीद सकती। लेकिन आज क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार हमारे देश के किसान से ये 1925 रुपए पे प्रति क्विंटल गेहूं नहीं खरीद रही है, तो दिल्ली के किसान को ये प्रति क्विंटल 1700 रुपए में बेचना पड़ रहा है। यानी कि जो चीज उसे 1925 में बेचनी चाहिए थी 1925 रुपए में, आज वो दिल्ली का किसान 1700 रुपए में बेच रहा है। यानी कि प्रति क्विंटल दिल्ली के किसान को गेहूं की खरीद पर 225 रुपए का नुकसान। अगर मोदी सरकार चाहती, जो उनका वादा था, हर चुनाव में वादा किया कि हम एमएसपी के भाव पे दिल्ली के किसान से और देश के किसान से खरीदेंगे,
अगर वो चाहते तो 1925 रुपए प्रति क्विंटल पे गेहूं खरीद सकते थे। उन्होंने नहीं खरीदा मोदी सरकार, और हमारा किसान मजबूर हुआ आड़ती के यहां और अन्य लोगों को, निजी व्यापारी को अपना फसल बेचने के लिए, और वो 1700 रुपए की बिक रही है, यानी कि 225 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पे दिल्ली के किसान का नुकसान मोदी सरकार ने कराया। आगे चलते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष है 4450 रुपए प्रति क्विंटल। 4450 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार दिल्ली के किसान से आज सरसों प्रति क्विंटल